नमस्कार। भगवत गीता में ना एक ऐसा कमाल का विचार है जो शायद हमारा पूरी कायनात को देखने का नजरिया ही बदल दे। वो विचार ये है कि परमात्मा हर जगह है, हर एक कण में। चलिए आज इसी गहरे सिद्धांत को समझने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण का ये एक वाक्य, सोचिए, बस एक वाक्य पूरे सीन को सेट कर देता है। कल्पना करके देखिए, ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, जिसमें अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं, वो सब परमात्मा की बेहिसाब शक्ति का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। ये बात तो हमारे रोजमर्रा के सोचने के तरीके को ही चैलेंज कर देती है ना, हमें कॉस्मिक लेवल पर सोचने पर मजबूर कर देती है। तो यही जबरदस्त घोषणा, यही आइडिया आज की हमारी बातचीत का बेस है। अगर सच में पूरा ब्रह्मांड उस एक दिव्य चेतना का एक छोटा सा हिस्सा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हर एक चीज का सोर्स एक ही है। चलिए इस विचार में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अब यहाँ पर ना एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, ये जो दिव्य स्रोत है, ये सिर्फ शुरुआत नहीं है, बल्कि अंत भी वही है। गीता के हिसाब से परमात्मा ही वो पॉइंट है जहां से सब कुछ शुरू होता है और घूम फिर कर आखिर में सब कुछ उसी में वापस समा जाता है। मतलब एक तरह से ये जिंदगी का एक पूरा सर्कल है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये दिव्य शक्ति इतनी बड़ी है, इतनी विशाल कि हम उसे देख भी नहीं सकते, तो भाई हम इसे अपने आसपास की दुनिया में महसूस कैसे करें? अच्छी बात यह है कि गीता इसके लिए हमें कुछ बहुत ही ठोस उदाहरण देती है। इन्हें विभूतियां कहा गया है, मतलब ईश्वर की दिव्य निशानियां। तो देखिए, गीता यहाँ कुछ बहुत ही साफ एग्जाम्पल्स देती है। ये सिर्फ चीजें नहीं हैं, ये अपनी अपनी कैटेगरी में बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं। जैसे सूरज की वो जबरदस्त चमक, पहाड़ों में सबसे ऊंचा मेरू पर्वत, नदियों में सबसे पवित्र गंगा, और हथियारों में इंद्र का वो शक्तिशाली वज्र। ये सब क्या है? ये सब उसी एक दिव्य शक्ति की अलग अलग झलकियां हैं। तो इसका मतलब क्या निकलता है? मतलब ये है कि दिव्यता सिर्फ इन कुछ गिने चुने एग्जाम्पल्स तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। दुनिया में जहां कहीं भी हमें कुछ असाधारण, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पवित्रता या शक्ति नजर आती है ना, तो समझ लीजिए कि वो उसी दिव्य स्रोत की एक चिंगारी है। ये हमें अपने आसपास दिव्यता को पहचानने का एक नया नजरिया देता है। तो ठीक है, अब तक हम बाहर देख रहे थे, है ना, ब्रह्मांड में, दुनिया की सबसे महान चीजों में। लेकिन अब कहानी एक बहुत ही पर्सनल, बहुत ही इंटीमेट मोड़ लेती है। अब हम इस विशाल बाहरी दुनिया से अपने अंदर की दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक सवाल मन में आता है ना? अगर वो दिव्य शक्ति सूरज के तेज से लेकर नदियों की धाराओं तक हर जगह है, तो फिर उसका सबसे करीबी, उसका असली ठिकाना कहाँ हो सकता है? और यहाँ हमें सबसे गहरा, सबसे बड़ा सच मिलता है। वही कॉस्मिक शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को थामे हुए है, वही शक्ति हर एक जीवित प्राणी के दिल में बैठी है। ये एक ऐसा विचार है जो इस विशाल ब्रह्मांड को सीधे हमारे अपने वजूद से जोड़ देता है। तो इस पूरी यात्रा से हमने क्या समझा? कहाँ से शुरू किया था हमने शुरुआत की थी एक कॉस्मिक लेवल से, फिर दुनिया में ईश्वर की निशानियों को देखा, और आखिर में उसे अपने ही अंदर पाया। तो इन सब बातों को जब हम एक साथ मिलाते हैं, तो इसका मूल संदेश, इसका कोर मैसेज क्या बनता है? देखिए, गीता सिर्फ थ्योरी नहीं बताती, बल्कि उस परमात्मा से जुड़ने का रास्ता भी दिखाती है। और ये सफर शुरू होता है प्यार और भक्ति से, ईश्वर को याद करने से। जब ऐसा होता है तो बदले में एक दिव्य समझ मिलती है, एक बुद्धि मिलती है, जो आखिर में इंसान को परमात्मा के साथ एक कर देती है। इसी को प्राप्ति कहते हैं। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस यही है, और ये सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि ये एक प्रैक्टिस है, एक अभ्यास है, अपने आसपास की दुनिया में और अपने अंदर उस दिव्य उपस्थिति को लगातार महसूस करने की कोशिश करना। तो अंत में एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है, एक ऐसा सवाल जिस पर हम सब सोच सकते हैं। अगर दिव्यता सच में, सचमुच हर जगह है, हर कण में, हर इंसान में, हर पल में, तो ये एहसास दुनिया को और खुद को देखने के हमारे नजरिए को कैसे बदल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अपने अंदर ही खोजना होगा।